ये एक पुरानी बात है कि एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका शौहर इंतकाल कर चुका था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। बाप की सरपरस्ती से महरूम लड़का आवारा लड़कों की सोहबत में पड़ गया था। दिन भर गांव के निकमे और निटखट लड़कों के साथ गली डंडा खेलता और वाहियात तबाही फिरता रहता। बेचारी माँ मेहनत करके हलकान हो जाती और आवारा लड़का काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। गांव के सब बड़ों ने उसे समझाया, डांटा, मगर उसके कानों पर ज्यों तक न रेंगी। खुदा का करना यूं हुआ कि एक दिन उसकी बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। इस कदर बुखार चढ़ा कि होश ही न रहा। काम पर क्या जाती। नतीजा ये हुआ कि घर में खाने के लाले पड़ गए, फाके होने लगे। दवा दारू तो दूर की बात, पेट के लिए रोटी तक न थी। एक दो वक्त तो पड़ोसियों ने खाना पहुंचा दिया, मगर गरीबों की बस्ती थी। हर एक अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान रहता था। दूसरे को कितने दिन खुलाते। माँ ने अपने बेटे, जिसका नाम करमो था, को बैठाकर समझाया, बेटा, यूं नहीं कब तक चलेगा। कब तक तेरी बूढ़ी माँ तुझे कमा कर खुलाएगी। अल्लाह के फजल से जवान आदमी हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करता। कितनी शर्म की बात है कि जिस माँ का जवान बेटा हो वो दूसरों से उद्धार मांगती फिरे। आज तो मैं पड़ोस से आटा मांग लाई हूं, मगर हर रोज न कोई आटा धार देगा और न मैं हर रोज किसी के आगे हाथ फैलाऊंगी। बीमारी ने मुझे तोड़कर रख दिया है। अब कुछ दिनों में मैं काम करने के काबिल भी न रहूंगी। अगर तुमने कोई काम धंधा न किया तो कल से घर में चौल्हा नहीं जलेगा। माँ की बात कर्मों के समझ में आ गई। जिस दिन से माँ बीमार पड़ी थी, पेट भर रोटी भी घर में न मिली थी। उसने कहा, अच्छा उम्मा, 4 रोटियां पकाकर रुमाल में बांध दो, मैं काम की तलाश में जाता हूं। मां खुश हो गई। पड़ोस से जो आटा लाया था उससे 4 रोटियां और एक प्याज रुमाल में बांध दिया और माया निटखट चल पड़े कमाने। खेतों में पहुंचा। वहां बहुत सा काम था। हर आदमी काम में मसरूफ नजर आ रहा था। नई फसल के लिए खेतों में गढ़ाई हो रही थी। कर्मों ने किसान से पूछा, काका, मेरे करने का कोई काम है तो बताओ। किसान बोला, काम ही काम है, गढ़ाई हो रही है, तुम भी काम पर लग जाओ। कर्मो बोला, मगर ये काम तो मुझे आता ही नहीं। किसान बोला, बब्बुआ, काम तो करने से आता है, कोई काम माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। कर्मो बोला, मगर ये काम तो मुझसे नहीं होगा। किसान बोला, तो बब्बुआ आगे बढ़ो, तुम्हें काम करना ही नहीं, तुम्हें मुफ्त के खाने की आदत पड़ गई है। वहां से आगे बढ़ा तो कर्मों ने देखा कि गंदम से भूसा अलग किया जा रहा था। बहुत से लोग काम कर रहे थे। कर्मों ने मालिक से पूछा, चाचा, कोई काम मिलेगा? खेत का मालिक बोला, क्यों नहीं मिलेगा, हम तो मजदूरों की तलाश में रहते हैं। चलो तुम भी काम पर लग जाओ, 2 रुपए रोज का दूंगा। कर्मों थोड़ी देर ही रखा होगा कि भूसा आंखों, नाक सब में घुसने लगा। खांसी आ गई। जाकर मना और सर झाड़ा, आंखें साफ की और पानी पिया। बोला, लानत है ऐसे काम पर, मुझसे ये काम नहीं होगा। मालिक ने बड़ा भला कहकर भगा दिया। नवाब है तो जाकर नवाबों वाला काम कर। कर्मू थोड़ा और आगे बढ़ा। जंगल में पहुंचा। जंगल में दरख्तों की कटाई का काम चल रहा था। बहुत से लोग दरख्त काट रहे थे। कुछ लोग कटे हुए दरख्तों को उठाकर ढेर कर रहे थे। कर्मों ने ठेकेदार से पूछा, भैया, मैं काम की तलाश में हूं, कोई काम हो तो बताओ। ठेकेदार बोला, काम बहुत हैं, अभी बहुत से दरख्त गिराने हैं, कटे हुए दरख्तों की शाखें काटनी हैं, लाठें बैलगाड़ी में लादनी हैं। तुम जवान आदमी हो, कल्हाड़ी उठाओ और दरख्त काटना शुरू कर दो, अच्छी मजदूरी दूंगा। कर्मों ने कल्हाड़ी हाथ में उठाई और काफी देर तक सोचता रहा। फिर बोला, भैया, ये काम तो हमसे नहीं होगा, कभी कल्हाड़ी नहीं चलाई, कोई और काम हो तो बताओ। ठेकेदार ने कहा, कुछ पढ़े लिखे हो? आज हमारा मुंशी काम पर नहीं आया, वो खाता रखता है। कटे हुए दरख्तों की तादाद लिखते जाओ और ये भी लिखो कि किसने कितने दरख्त काटे। कर्मो बोला, अरे भैया, पढ़ा लिखा होता तो शहर जाकर बाबूगिरी ना करता, कोई और काम बताओ। ठेकेदार ने डांट कर कहा, चल भाग यहां से, निटखट निकमा, इतना काम बता दिया तुझे, कोई काम भी नहीं करना। कर्मो हाथ हिलाते हुए जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ चला गया और बहुत दूर निकल आया। गर्मी भी बहुत थी और भौंक भी चमक उठी थी। कर्मो ने एक पुराने कनवे के पास बैठकर रुमाल खोला।
ख्याल आया कि आज उम्मा ने पड़ोस से आटा उधार मांग कर रोटियां पकाई थीं। अगर चारों रोटियां खा लें तो रात को भूखे पेट सोना पड़ेगा। कन्वे की मंडेर पर बैठकर हिसाब किताब करने लगा। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को ही खा जाऊं। बार बार यही दोहराए जा रहा था। वो एक वीरान और पुराना कनवा था जहां कोई आता जाता न था। इस कन्वे में 4 परियां रहती थीं। उन्होंने सुना तो सोचा कि आज न जाने कौन यहां आ गया है जो हमारा भी बाप है, हमें खाने की बात कर रहा है। यकीनन कोई ताकतूर जिन या दीव है जो भैंस बदल कर आया है। वो चारों डरते डरते बाहर आए और कहने लगे, दियो महाराज, हमें मत खाइए, जो हुक्म देंगे हम वो करेंगी। कर्मों की मोटी अक्ल में ये बात आ गई कि उन परियों को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। कड़क कर बोला, हम तुम्हें जरूर खाएंगे, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। परियां खौफ से थर थर कांपते हुए बोले, ठहरिए, हम आपके खाने का इंतजाम करती हैं। वो अंदर कन्वे से एक बड़ा सा पतीला निकाल कर लाएं और बोले, ये लीजिए, ये जादू का पतीला है। जब आप कहेंगे कि अल्लाह के नाम पर जर्दा और पलाव से भर जा, तो ये आधा गर्म गर्म पलाव और आधा जर्दा से भर जाएगा। कर्मो बहुत खुश हुआ, जर्दा और पलाव पर टूट पड़ा। जितना खा सकता था खाया और बकिया फेंक दिया। वहीं पर लंबी तान कर सो गया। शाम को आंख खुली तो घर की याद आई। जंगल में रास्ता भटक गया, दूसरे गांव में जा पहुंचा। वहां सराय में रात गुजारने का फैसला किया। पैसा तो साथ था नहीं। सराय के मालिक ने कहा कि पैसा तो देना पड़ेगा। कर्मो बोला, हम पैसा नहीं देंगे, बल्कि रात को तुम्हारे यहां जितने भी मुसाफिर रखेंगे इन सब को खाना खुला देंगे, तुम खाना मत पकवाना। सराय के मालिक ने सोचा कि अजब पागल आदमी है, एक खाली पतीला लेकर आया है और सारे मुसाफिरों को खाना खिलाने की बात कर रहा है। उसने भी खाना नहीं पकवाया। सोचा कि जब रात को खाना न खुला पाया तो 2 लातें मारकर बाहर निकाल दूंगा। रात हुई, खाने का वक्त आया तो कर्मों ने हुक्म दिया, थोड़ी सी जमीन पाक मिट्टी से लीप दो। सराय के मालिक ने वैसा ही किया और दिल ही दिल में सोचता रहा कि अब लातें खाने के लिए तैयार हो जाओ। मगर ये क्या? कर्मों ने पतीला इस मिट्टी पर रखा और बोला, आए पतीले, अल्लाह के नाम पर जर्दा और पलाव से भर जा। पतीला फौरन जर्दा और पलाव से भर गया। सराय का मालिक हैरान रह गया। सारे मुसाफिरों ने पेट भरकर जर्दा और पलाव खाया। बचा हुआ सुबह के खाने के लिए रख दिया। अब तो सराय के मालिक ने मया कर्मों की बड़ी खातिर मदारात की। उसे खास अपने कमरे के बस्त्र पर सोने की जगह दी। कर्मो खुशी से फूलकर कपा हो गया। जब ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगा तो सराय के मालिक ने चुपके से पतीला पार कर दिया और इसी वजन का आम पतीला वहीं रख दिया। सुबह कर्मो उठा तो सराय के मालिक ने रात के जर्दा पिलाव से नाश्ता करवाया और रुखसत करते हुए बोला, मियाँ जी, फिर आना, आप तो बड़े अच्छे आदमी हो। कर्मो खुशी खुशी पतीला लेकर घर पहुंचा। उम्मा परेशान बैठी थी कि पहली बार कमाई के लिए निकला, न जाने कहां उटक गया। खैर, बेटे की शक्ल नजर आई तो उसे इत्मीनान हुआ, मगर उसके हाथ में बड़ा सा पतीला देखकर गुस्सा आ गया। उस पतीले में क्या मैं अपना सिर पकाऊंगी? लाया भी तो क्या लाया? कर्मो बोला, अरे उम्मा, तुम खुश हो जाओगी। ऐसी चीज ले आया हूं कि तुम पूरे गांव की हर रोज दावत करती फिरोगी। तुम बस इतना करो कि थोड़ी सी जमीन पाक मिट्टी से लीप दो। उम्मा की कुछ समझ न आया। उठकर जमीन मिट्टी से लीपी। मियाँ कर्मो ने पतीला इस पर रखकर कहा, आए पतीले, अल्लाह के नाम पर जर्दा पिलाव से भर जा। मगर पतीला वैसे का वैसा खाली पड़ा रहा। कर्मो ये देखकर बहुत परेशान हुआ कि ये क्या हुआ। रात तो इसी के पक्के हुए जर्दा पिलाव ने सबको खिलाया था, मगर अब जब उम्मा के सामने सरखरो होने का मौका आया तो पतीले ने धोखा दे दिया। बहुत बार कहा कि भर जा जर्दा पलाव से, मगर कुछ ना हुआ। उम्मा ने सर पेट लिया। कैसा पागल लड़का है, कभी पतीले भी जर्दा पलाव से भरते हैं। अब इस बड़े पतीले का क्या करूं? पकाने को चटकी भर अनाज नहीं और ये 10 सीर का पतीला उठाए चला आ रहा है। खैर, उम्मा ने जाकर महाजन के हाथ पतीला गिरवी रखवाया और जो पैसे मिले उनसे आटा दाल खरीद कर लाई। कर्मो बड़ी उलझन में था। उसकी समझ में न आ रहा था कि ये माजरा क्या है। उसने फैसला किया कि कल वो फिर उस कन्वे पर जाकर बैठेगा और उन परियों को फिर आजमाएगा। चुनांचा उसने एक बार फिर उम्मा से फरमाइश की कि 4 रोटियां पका दो
मैं कमाई के लिए जाऊंगा। उम्मा ने 4 रोटियां पका दें और तनबिया की कि जिसके घर काम करता है अब की बार उसके घर से कोई ढंग की चीज लाना, कोई और ढकचा मत उठा लाना। बेचारी माँ ने समझा कि बेटा किसी के घर काम करता है, उन्होंने ही ये पतैला दिया होगा। कर्मो एक बार फिर उस कनवे पर जा पहुंचा और मंडेर पर बैठकर कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 4 को ही खा जाऊं। फिर वो 4 परियां कनवे से निकलें और डरते हुए बोलें, आप हमें मत खाइए, आज ये मेमना ले जाइए और जब आप उससे कहेंगे कि सोने चांदी की मेंगनियां कर दे तो ये सोने चांदी की मेंगनियां कर देगा। कर्मू बोला, तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पतीले ने एक बार के बाद दोबारा जर्दा पिलाव ही नहीं दिया, उसे हमने फेंक दिया। परियों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बोले, आज आप उसे ले जाइए, ये कभी धोखा नहीं देगा। कर्मो हस्बे मामूल शाम को सो गया। शाम को उठा तो रात गुजारने उसी सराय में पहुंच गया। सराय के मालिक ने बड़ी आहो भगत की, आओ मियाँ जी आओ, ये बकरी का बिछा लेकर आए हो। कर्मू बोला, ये कोई आम बकरी का बिछा नहीं है, ये सोने और चांदी की मेंगनियां करता है। सराय के मालिक ने मजाक उड़ाया, अरे मियाँ जी रहने दो, बेवकूफ किसी और को बुनाओ, कभी बकरी का बिछा भी सोने चांदी की मेंगनियां करता है। कर्मू को गुस्सा आ गया, उसने मीमने से कहा, सोने चांदी की मेंगनियां कर दे, और उसने ढेर सारी सोने चांदी की मेंगनियां कर दी। सराय के मालिक की आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं। कर्मों ने सारा सोना चांदी सराय के मालिक और मुसाफिरों में बांट दिया, ये सोचकर कि मेरे पास तो मेमना है, जब चाहूंगा सोना चांदी हासिल कर लूंगा। रात को कर्मों ने मेमने को अपने पलंग से बांध कर सो गया। सराय का मालिक मौका की तलाश में था। जैसे ही कर्मो सवा, उसने बड़ी चालाकी से मेमने को खोल लिया और उसी शक्ल का इतना ही बड़ा मेमना बांध दिया। अगले दिन कर्मो मेमने को लेकर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने मेमने को देखकर अपना सिर पेट लिया, पत्थर पड़े ऐसी अक्ल पर, अरे बेवकूफ, यहाँ अपने खाने के लाले पड़े हैं, उसे कहाँ से खुलाऊंगी, कोई ढंग की चीज नहीं ला सकता था। कर्मो बोला, अरे अम्मा, ये कोई मामूली बकरी का बिछा नहीं है, ये तो हमारे घर को सोने चांदी से भर देगा, ये सोने चांदी की मेंगनियां करता है, ठहरो अभी दिखाता हूं। उसने बकरी के बच्चे को खड़ा किया और कहा, सोने चांदी की मेंगनियां कर दे, मगर बकरी का बच्चा वैसे ही खड़ा रहा। कर्मों ने गुस्से में 1-2 झापड़ रसीद किए तो उसने असली वाली काली काली मेंगनियां कर दी। उम्मा ने 2 धमके कर्मों के लगाए, अकल भी बीच कर खा गया किया, क्यों मेमने को मार रहा है, कभी बकरी के बच्चे ने भी सोने चांदी की मेंगनियां की हैं। कर्मों की उलझन उरूज पर थी कि सराय तक तो सब ठीक रहता है, मगर घर आकर जादू गायब क्यों हो जाता है। बहुत सोचने के बाद कर्मों ने उम्मा से कहा, उम्मा, आज 4 रोटियां और पका दो, आज जरूर कोई काम की चीज लेकर आऊंगा। बड़ा भला कहते उम्मा ने बकरी का मेमना पड़ोसी के हाथ बीच दिया, आटा लाया, 4 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी बेटे के लिए रुमाल में बांध दी। कर्मो फिर कनवे की मंडेर पर जाकर बैठ गया और 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 4 को ही खा जाऊं का व्रत करने लगा। परियां फिर डरते हुए कनवे से निकले। इस बार उन्होंने कर्मों को एक जादू की छुड़ी दी और बताया, तुम इस छुड़ी को अपने झोंपड़े पर घुमाओगे तो सारा झोंपड़ा एक आलीशान महल बन जाएगा। शाम को कर्मो सराय में पहुंचा। सराय का मालिक चकनी चपड़ी बातें करने लगा। बातों बातों में उसने कर्मो से पूछा, जनाब जी, आज क्या लाए हो? बेवकूफ कर्मो बोला, आज तो ऐसी चीज लाया हूं कि तुम्हारी ये टूटी फूटी सराय एक आलीशान होटल बन जाएगी। सराय के मालिक की बातों में आकर बेवकूफ कर्मों ने छुड़ी घुमाई और वो छोटी सी मेंढक सी सराय एक आलीशान होटल बन गई। सारा गांव हैरान रह गया। कर्मों की खूब खातिर मदारात की गई और शाम को एक आलीशान कमरे में सला दिया गया। रात को सोती ही छुड़ी भी पार हो गई। सुबह होते ही कर्मो उम्मा के पास आया। इम्मा बोली, आज तो खाली हाथ झुलाता आ रहा है, आज कोई जादूगर नहीं मिला? कर्मो बोला, अरे उम्मा, आज तो पूछो मत, ऐसी चीज लाया हूं कि तुम खुश हो जाओगी, तुम्हारा ये टूटा फूटा झोंपड़ा महल बन जाएगा। कर्मो ने घर से बाहर निकलकर लाख छुड़ी घमाई, मगर कुछ न हुआ, झोंपड़ा वैसे का वैसा रहा। उम्मा ने 2 हाथ पेट पर मारे, क्या अफीवन भी खाने लगा है जो दिन दहाड़े ख्वाब देखता है?
बस अब मैं रोटी नहीं पकाऊंगी। तुझे कुछ करना धरना तो है नहीं, फाके होंगे तभी अक्ल आएगी। कर्मो खुशामद करने लगा। मेरे एक खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को ही खा जाऊं का वरद शुरू किया। आज परियां बड़े गुस्से में निकलें और कहने लगे, तुम कौन हो और क्यों हमारे पीछे पड़ गए हो? हमें गलत फहमी हुई थी, तुम कोई देव जिन नहीं हो, मकार आदमी हो और हमारे पीछे पड़ गए हो। हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगी। कर्म खुशामद करने लगा। नहीं नहीं परिरानी, मुझे सजा मत दो। मैंने कोई मुकारी नहीं की, मैं तो एक गरीब आदमी हूं। पहले दिन में अपनी रोटियों का हिसाब कर रहा था कि 1 खाऊं, 2 खाऊं या 3 या चारों को ही खा जाऊं। आपने गलत समझा और अपनी मर्जी से वो सारी चीजें मुझे दी थीं। अब आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए। आपने जो मुझे सामान दिया था, मैं वो सब लेकर एक सराय में रखा। वहां मैंने उन्हें आजमाया तो खरा पाया, मगर अगले दिन घर जाकर जब उम्मा के सामने आजमाया तो सारा जादू खत्म हो गया। न पतेला जर्दा पलाव से भरा, न मीमने ने सोने चांदी की मेंगनियां की और न हमारा झोंपड़ा आलीशान महल बना। मैं इसी गुत्थी को सुलझाने यहाँ आया हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। परी ने 1 मिनट सोचा और फिर बोली, तुम्हारे पीछे चौर पड़ा है, ले ये छोटा सा डब्बा ले जा। खबरदार खोल कर मत देखना, उसी सराय में रखना जहां तुम रखते थे, और इस डब्बे को अपने सरहाने रख कर सो जाना, फिर तमाशा देखना। परियों ने कर्मू को 1 हाथ लंबा डब्बा देकर फिर कन्वे में चली गईं। कर्मू रोज की तरह रोटी खाकर लंबी तान कर सो गया। शाम को उठकर सराय में पहुंचा। सराय का मालिक तो ताक में ही था। बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ कर्मू को अंदर ले आया, आरामदा कमरे में बैठाया, जर्दा पिलाव खिलाया और फिर पूछा, भैया जी आज क्या लाए हो? कर्मू ने बड़ी बेरखी से कहा, आज कुछ नहीं लाया, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। सराय का मालिक कर्मू के हाथ में डब्बा देख चुका था। समझ गया कि यकीनन इस डब्बे में हीरे जवाहरात होंगे, इसीलिए भैयाजी ने डब्बा खोलकर नहीं दिखाया। कर्मू लंबी तान कर सो गया। सराय के मालिक को जब यकीन हो गया कि कर्मू सो गया, उसने जाकर कर्मू के सुरहाने से डब्बा उठा लिया और वैसा ही डब्बा इसी जगह रख दिया। कर्मू जाग रहा था और आंखों की झरियों से ये सब देख रहा था। अब उसकी समझ में आया कि घर जाकर सारा सामान बेअमल क्यों हो जाता था। इधर सराय के मालिक से सब्र न हो सका। उसने उसी जगह डब्बा खोल डाला कि हीरे जवाहरात अपने कब्जे में कर ले, मगर डब्बे में से एक बल खाया हुआ चमड़े का चाबक निकला और लगा सराय के मालिक की खोपड़ी पर वार करने। इतनी जोर जोर से बरसा कि सराय का मालिक चीखने चलाने लगा। कर्मू उठकर बैठ गया और कहने लगा, अब समझ में आया कि चोरी और धोखा देने का अंजाम क्या होता है। चलो निकल आओ मेरा असली सामान। सराय का मालिक चीखता रहा, अरे मुझे बचाओ, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। ये लो अपना पतेला, ये लो अपना मेमना और ये लो अपनी छुड़ी, अब मेरी जान बचाओ। कर्मू ने चाबक से कहा, ए चाबक, डब्बे में वापस चले जाओ और जाने से पहले ये बताते जाओ कि मैं उस आदमी को पहले की तरह गरीब और ईमानदार बनाना चाहता हूं। चाबक से आवाज आई, जादू की छुड़ी को उल्टा घुमाओ, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इतना कहकर चाबक डब्बे में बंद हो गया और डब्बे आंखों के सामने से ओझल हो गया। कर्मू ने छुड़ी उल्टा घुमाई तो सारी सराय पहले की तरह पुरानी बन गई और सोने चांदी की मेंगनियां मिट्टी और पत्थर में बदल गईं। मियां कर्मू सारा सामान लेकर उम्मा के पास पहुंचे। उम्मा को जर्दा पलाव खिलाया। मीमने ने सोने चांदी की मेंगनियां की और वो छोटा सा झोंपड़ा शानदार महल बन गया। न सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के सारे शहर में कर्मू की शहरत फैल गई। दुनिया भर के चौर डाको कर्मू के यहाँ चौरी की फिक्र में रहने लगे। कर्मू के दिन का चीन और रात की नींद हराम हो गई। पड़े पड़े जर्दा पिलाव खाने और चौरी के खौफ से न सोने की वजह से कर्मू की सेहत खराब रहने लगी। जब वेद हकीम कुछ न कर सके और पैसा भी किसी काम न आया तो उम्मा ने समझाया, बेटा, चीन, सुकून, सेहत और खुशी तभी मुयस्सर होती हैं जब इंसान मेहनत की रोजी कमाता है। अभी भी देर नहीं हुई। ये जादू का सारा सामान परियों को वापस कराओ। मेहनत करो, कोई कारोबार करो, अल्लाह तेरी खोई हुई सेहत लौटा देगा। मेहनत में ही बरकत होती है और मेहनत की रोटी में सुकून होता है। बात कर्मू के समझ में आ गई। उसने जादू का सारा सामान, पतीला, मीमना और जादू की छुड़ी सब ले जाकर कन्वे में डाल दिया
और घर में जो पैसे थे उनसे छोटा मोटा तिजारत करने लगा। अल्लाह ने बरकत दी, कामयाबी ने उसके कदम चूमे। उमा ने अच्छी लड़की देखकर कर्मों की शादी कर दी। अब कर्मों खुश है, मेहनत की रोटी खाता है और सुकून की नींद सोता। अगर आपको सौर मोराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाजें आप तक पहुंचती रहें, तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी सौर मोराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।